पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु के अवतार नर और नारायण हिमालय में घनघोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या देख इंद्र को अपना सिंहासन खोने का डर सताने लगा। इंद्र ने नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से कई सुंदर अप्सराएं भेजी, लेकिन वे नर और नारायण को मोहित नहीं कर सकी। इसके उलट नारायण ने अपनी जंघा से एक नई सुंदर अप्सरा पैदा कर दी। इसी का नाम उर्वशी पड़ा। ये अप्सरा उन्होंने इंद्र को दे दी। उर्वशी ने इंद्रलोक की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। उसकी सुंदरता से इंद्र मोहित हो गए। कहते हैं कि एक बार उर्वशी अपनी सखियों के साथ धरती पर भ्रमण करने निकली। तभी राजा पुरूरवा से उसकी नजरें मिली। पहली नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। राजा पुरूरवा कुछ भी करके उर्वशी को अपना बनाना चाहते थे। उन्होंने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने पुरूरवा के सामने कुछ शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि वह विवाह को तैयार है, लेकिन अपने साथ 2 बकरियां भी लेकर आएगी और पुरूरवा को उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। उर्वशी के मोह में डूबे पुरूरवा ने तुरंत हामी भर दी। उर्वशी ने यह भी शर्त रखी कि वे दोनों सिर्फ सहवास के समय ही एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखेंगे। अगर सहवास के अलावा किसी और समय नग्न अवस्था में देख लिया तो वह स्वर्ग लोक वापस लौट जाएगी। पुरूरवा ने यह शर्त भी मान ली। इसके बाद उर्वशी और पुरूरवा ने विवाह कर लिया। दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगे। उनके 6 बच्चे हुए। कुछ साल बीत जाने के बाद देवता उर्वशी को स्वर्गलोक वापस बुलाने की तरकीब निकालने लगे। उन्होंने योजना बनाई। देवताओं ने स्वर्गलोक से गंधर्व को धरती पर भेजा। गंधर्व ने उर्वशी की बकरियां चुरा ली। उस समय अंधेरा था और पुरूरवा नग्न अवस्था में था। जैसे ही बकरियों की चीख सुनी, उर्वशी ने पुरूरवा को आवाज लगाई और बकरियों को बचाने के लिए कहा। पुरूरवा आनन फानन में बकरियों के पीछे दौड़ा। उसी समय देवताओं ने आसमान से बिजली चमकाई और उर्वशी ने पुरूरवा को नग्न अवस्था में देख लिया। तभी इंद्र वहां आए और उर्वशी को अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। आगे की कहानी जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। जय श्री राम।